and welcome everyone. This is Chauhan and today we are back with another video. So आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? हाँ, मैं काफ़ी टाइम से ऑफलाइन था, मैं कोई नई वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम शुरू थे. सो लेट मी क्लियर, मैंने जैन 26 में बहुत ग्रुप्स दिए, ठीक है. एंड इसमें किस सब्जेक्ट में हम कितना ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही आप सबके दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि इस बार के पेपर मैं बता रहा हूँ ना. हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था मेरा ऑफ कोर्स, बट मैं आपको बता सकता हूँ इस बार के पेपर मैंने अभी तक जो भी दिया है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा. तो हम पेपर बाय पेपर स्टार्ट करेंगे कि किस में पेपर का लेवल क्या था एंड किस में हम ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ भाई, एफएम में ग्रेस मार्क्स की मैं बात करूँगा. मैंने यूट्यूब छान मारा है, मैंने हर वो चीज़ देख ली है कि किस केस में क्या क्या होता है. तो मेरे सामने लैपटॉप अभी है, मैंने हर वो चीज़ देख ली है जिसमें मेरे को पता चल रहा था कि लाइक हाँ भाई इसमें तो ग्रेस मार्क्स मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मेरे पास में अकाउंट्स का पेपर, ठीक है. अकाउंट्स का पेपर में कुछ एक्सपेक्ट मत करना ग्रेस मार्क्स. डिस्क्रिप्टिव तो बढ़िया था, नॉर्मल मतलब सॉल्वेबल था. एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी थे बट इसमें कोई एम्बिग्यूटी एज सच थी नहीं. कुछ शेयर कैपिटल वाली चीज़ थी बट अब उसमें पता नहीं क्या चीज़ है. एंड अब बारी आती है लॉ पिछली बार जैसा आया था उसके मुकाबले इस बार का पेपर लॉ का इजी तो नहीं बोल सकता यार. 10 12 15 नंबर की पेनल्टी पूछ रखी है, बट हाँ लॉ में क्वेश्चन नंबर 2C, ठीक है, जो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये हमारे बुक में है ही नहीं. मैंने जब सॉल्व करा मेरे को लगा कि मेरे को याद नहीं आता तो मैंने कुछ तो 30 डेज कर दिया, बट कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का हमें कुछ कोई आइडिया नहीं है कि कब होती है, कितने दिन में करनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से 4 मार्क्स का ग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लॉ में, ठीक है. तो अगर आप जोड़ रहे होंगे जितने भी मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें आप 4 मार्क्स का ग्रेस लॉ में आप कर सकते हो. लॉ में मेरे हिसाब से दे देंगे यार क्योंकि वो पेपर था भी. अब बारी आती है, मेरे को तो उठाने में डर लग रहा है. अब बारी आती है सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन. क्या है ये? नहीं, क्यों है ये ऐसा पेपर भाई साहब. मतलब ये पेपर मैंने भगवान की दया से कह रहा हूँ ना, मेरे एमसीक्यू में 21 मार्क्स है, ठीक है, पहले बता देता हूँ. तो मैंने स्टार्ट करा ये पेपर बाय लक जीएसटी से. तो मेरे को ये 6 क्वेश्चन मतलब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था अपना इसका क्रेडिट नोट वाला ये आता था. ऊपर वाला तो मेरे को कुछ नहीं आता था तो फिर मैंने कुछ तो कर दिया. और फिर हाँ ये एग्जाम्शन और टाइम ऑफ सप्लाई वाला बढ़िया हो गया. फिर मैंने कहा जीएसटी चलो ठीक है. फिर मैंने उठाया डीटी. उफ, मेरे पास कुछ 40 मिनट बचे थे. मैंने कहा कि चलो डीटी उठाते. डीटी मैंने जब सॉल्व करा क्या था वो टोटल इनकम भाई. मैंने विजय सर की वीडियो देखी उसके बाद भी मैं तो पता नहीं, मेरे को तो शायद 1-2 नंबर भी ना थे इसमें कोई. एंड बाकी ये सैलरी वैलरी का क्वेश्चन ठीक ठीक था. फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. तो डेफिनेटली जो जनरल ग्रेस होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत था. गलत क्या था मैं तो बता भी नहीं सकता क्योंकि पेपर में क्या था मेरे यही समझ में नहीं आया. तो हाँ, जनरल ग्रेस जो होता है ना कि भाई कोई एक पेपर बहुत हार्ड आता है, जैसे लास्ट टाइम सी इंटरमीडिएट लॉ का पेपर बहुत हार्ड आया था तो लॉ में 6 मार्क्स का ग्रेस था. फिर उसके बाद में May 25 में मैंने अभी देखा 7 नंबर का ग्रेस दे रखा है लोगों को आरटीआई में. तो वो एफएम का पेपर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था तो उसमें भी वो हार्ड था तो उसमें मिला था. तो यार इसमें इंस्टीट्यूट अगर जो भी बच्चा 40 मार्क्स के अराउंड फेल कर रहा है तो यार उसमें 5 मार्क्स का ग्रेस हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. टैक्सेशन में अप टू 5 मार्क्स, मतलब मिनिमम 4 तो देंगे यार. देखो पेपर इतना हार्ड है तो उनको 4-5 तो जनरली प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने भी डीटी से सॉल्व करा होगा पेपर स्टार्ट करना, अगर मैं खुद करता तो शायद मेरे 40 भी ना आते क्योंकि उसके बाद मेरे को जीएसटी कुछ भी नहीं आता. इतना गंदा पेपर था ये. साइड रखते इसको. अब बारी आती है कॉस्टिंग की. कॉस्टिंग में 4-5 क्वेश्चन पूरे नहीं थे पर उसमें एज सच ग्रेस नहीं देंगे क्योंकि नहीं देंगे शायद मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि नहीं देना चाहिए. मतलब मेरा एमसीक्यूज बढ़िया गया. इसमें एमसीक्यूज में कुछ 28-30 मार्क्स है. बट हाँ डिस्क्रिप्टिव में स्टेप मार्किंग मिल सकती है, लीनियंट चेकिंग हो सकती है. हाँ मैं ये कह सकता हूँ लीनियंट चेकिंग हो सकती है जो नए नए क्वेश्चन थे जो कंप्लीटली नए थे जो हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे उसमें. हाँ उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग कर सकते हैं वो लोग, बट ग्रेस मार्क्स मत एक्सपेक्ट करना. ऑडिट का पेपर 11 दिन लिए, बट जितनों से मेरे दोस्तों से बात हुई है, मेरा एक दोस्त है उसके तो 30 आउट ऑफ 30 आए एमसीक्यूज में. तो इट वॉज गुड. लाइक देर वॉज नो एज सच इशू कि भाई ये पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया या फिर कोई एक क्वेश्चन आ गया जो हमें बिल्कुल भी नहीं जम रहा. सी ऑडिट इज यूनिवर्सली हार्ड पेपर एंड उसमें मॉडरेट पेपर आना इट्स वेरी नॉर्मल कि भाई आप सॉल्व कर सकते हो. आपको ये पता है कि इसमें लिखना क्या है तो पेपर बढ़िया आया था. तो मेरे हिसाब से ऑडिट का पेपर वॉज गुड, बेस्ट पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ अब बारी आती है ये महाशय एफ एम एस एम में मेरी जो बातें हैं लोग कह रहे हैं कि इसमें 17 मार्क्स का ग्रेस है. बट लेट मी क्लैरिफाई, मैंने जितनी रिसर्च करी, जितनी वीडियोस देखी है, मैंने जितनों से भी बात करी, इसमें मेरे हिसाब से
सबसे पहले तो जो ये MCQs वाली बात है, ठीक है, ये 44,625 वाला जो ये शेयर वाली चीज़ है, इसमें ग्रेस एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये एज पर द रूल्स इसका ऑप्शन 44,625 शेयर्स ही होना चाहिए, ये मिस्टर एक्स सीनियर एग्जीक्यूटिव वाले में। बट हाँ, जो इसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वाला था ना, ये तो भाई मेरे को आया नहीं, मैंने तुक्के तुक्के मार दिए, वो भी गलत हो गया, क्योंकि यार वो बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं आगे, इसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये था, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, केडी नहीं आ रहा था इसमें जैसा आना चाहिए, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, पता नहीं, एंड उसकी वजह से मेरा वैक भी खराब हो गया। तो 4 मार्क्स का ग्रेस बिल्कुल मिलना चाहिए। अब देंगे कि नहीं ये नहीं पता, पर चांसेस है कि 4 मार्क MCQs में हमें मिले। उसके बाद ठीक है, हटाओ इसको। अब बारी आती है हमारे डिस्क्रिप्टिव की। ये इसमें पूछ रहे हैं, हाँ, अब इसमें लोगों का कहना है ऐसा, 1 मिनट, इसमें 2 तरीके से सॉल्व हो सकता था, ये वाला फैक्टरिंग वाला, तो आप देख लेना इसमें क्या सीन है, मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है। बट हाँ, उसमें ग्रेस मिलेगा कि नहीं ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यार भाई उसमें कुछ वो है ही नहीं कि हाँ गलत है या है, क्योंकि अप्रोच 2 है उसमें, तो आपने जो भी अप्रोच करा होगा, अगर ICAI ने दोनों कंसिडर करा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये EFR क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है, ये मैंने जैसे तैसे सॉल्व करा यार। अब देखो ये 8 मार्क्स टेक पे लग गए, ये आधा घंटा 40 मिनट। कमेंट में बताना जिसने भी इसमें इतना टाइम वेस्ट करा, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ के जाता नहीं, मैं भी पढ़ के नहीं गया था। तो ओवरऑल इसमें 12 मार्क्स तो डिजर्विंग है, क्योंकि 12 मार्क्स में हमारी कोई गलती नहीं है। बट 12 के लिए अगर 6 भी दे दे तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 5 मार्क्स ग्रेस इन FM। तो लेट्स होप एंड प्रे कि 5 मार्क्स ग्रेस इन दिस 8 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क फॉर दैट 2 MCQs। एज अभी भी मैंने पिछले कुछ पेपर्स देखे, ICAI वहाँ पे लिख देता है नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, तो दे शुड राइट देयर नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। एक MCQs में मैंने देखा कि वो आउट ऑफ सिलेबस लिख रखा था सजेस्टेड आंसर में, तो ये है आउट ऑफ सिलेबस यार। आप क्यों कह रहे हो कि हम पूरा 8 नहीं देंगे, 2 यार, ठीक। बहुत सारे हमारे आदरणीय टीचर्स हैं जो कहना चाहते हैं कि आप ये करते वो करते तो सॉल्व हो जाता, बट मैं एज अ स्टूडेंट कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ नया पढ़ता हूँ तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उस टाइम पे ये सोचूं कि हाँ मैं इसमें ये करूँगा वो करूँगा तो हो जाएगा। मेरी वो देख के फट गई थी कि ये है क्या, क्योंकि फिर मेरा दिमाग उस जोन में चले गया था कि हाँ इसमें ये भी लग सकता है, इसमें वो भी लग सकता है, इसमें ये होगा या वो होगा। तो शायद आपके हिसाब से सर बेसिक भी होगा तो हम नहीं कर पाए, तो और उसके वजह से ओवरऑल पेपर ख़राब होता है, ये पता होना चाहिए। टाइम वेस्ट होता है, हम 3 घंटे में इतनी सारी चीज़ें नहीं वो कर पाते। तो जस्ट आई थिंक अभी पूरा समराइज़ करता हूँ। अकाउंट्स में नो ग्रेस, लॉ में 4 मार्क्स वो कॉस्ट ऑडिटर वाले में, फिर टैक्सेशन में जनरल ग्रेस डेफिनेटली आपको मिलेगा जब पेपर हार्ड होता है, ICAI प्रोवाइड करता है। एंड कॉस्टिंग में एज सच मेरे को नहीं लगता कुछ ग्रेस के चांसेस है, लीनियंट चेकिंग हो सकती है, ऑडिट में कोई चांसेस नहीं है। एंड FMSM में 12 मार्क्स टेक पे लगे हुए हैं, पर 12 में से एटलीस्ट 5 से 6 तो कन्फर्म मिलने वाला है। सो कमेंट में बताओ आपका कितना स्कोर बन रहा है, मैं भी पर्सनली बताऊंगा कि भाई मेरा इतना बन रहा है, इतने में इतना बन रहा है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। एंड अभी रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनल वालों का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब उन्होंने वो बता दिया है कि हम 1 मार्च को डिक्लेयर करने वाले, राजेश सर ने एंड धीरज खंडेलवाल सर ने। बट इंटर का रिजल्ट कोई नहीं बता रहा, कुछ कह रहे 5 मार्च को आएगा, कुछ कह रहे 6 मार्च को आएगा। BB सर ने वो कर रखा है कि 6 to 8 मार्च के बीच में आएगा। तो लेट्स अज्यूम कि 2nd वीक ऑफ मार्च के स्टार्ट में आ जाए, एंड में ना जाए, लाइक 15-14 तक ना जाए। सो या ये टेंटेटिव डेट्स है, अभी हम रुकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। जब आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड कमेंट में बताना कि आपका क्या स्टेटस है। एंड बेस्ट ऑफ लक।